हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम आपको भोग का मनोवैज्ञानिक नियम साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, जो कि जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा प्रतिपादित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसके बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो ये बताते हैं कि जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग तो बढ़ता है, लेकिन जो उपभोग में वृद्धि होती है वो आय की वृद्धि से कम होती है। तो इसका क्या मेन है कि मनुष्य जो है अपनी आय का एक ही हिस्सा उपभोग करता है, शेष भाग जो है वो बचा लेता है। और जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोग बढ़ता है, लेकिन बचत का अनुपात भी बढ़ता जाता है। इसके मेन पॉइंट क्या हैं? आय और उपभोग में पॉजिटिव रिलेशन होता है। जो हमारी एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, वो घटती जाती है। यानी अतिरिक्त आय का छोटा भाग ही उपभोग में आता है। और ये नियम जो है व्यक्ति, परिवारों, पूरे समाज पर लागू होता है। जैसे कि मान लीजिए दो लोग हैं, एक व्यक्ति जिसकी आय 5,000 रुपये है, एक व्यक्ति जिसकी आय जो है 50,000 रुपये है। तो जो इसकी आय 50,000 रुपये है उसकी एमपीसी कम होती है उसके मुकाबले जिसकी आय 5,000 रुपये है, क्योंकि उसकी 5,000 का तो लगभग पूरा ही पोर्शन खर्च हो जाएगा, और जिसकी आय 50,000 है उसकी आय का लगभग कुछ ही परसेंट खर्च होगा। तो जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की आय 1,000 से बढ़कर 1,500 रुपये हो जाती है, तो अगर वो पहले 900 रुपये खर्च करता था तो वह अब 1,300 रुपये खर्च करेगा। यानी कि जो आय तो 500 रुपये बढ़ गई, लेकिन उपभोग केवल 400 रुपये ही बढ़ा। तो जो कीन्स का ये नियम है, ये अर्थव्यवस्था में मांग, निवेश और बचत के निर्धारण में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये आधुनिक उपभोग सिद्धांतों का आधार है। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। कीन्स ने अपने उपभोग क्रिया के विश्लेषण के आधार पर उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम प्रतिपादित किया है। ये नियम बताता है कि जब आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ जाता है, किंतु आय की अपेक्षा कम बढ़ता है। कीन्स कहते हैं उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम, जिसमें हम विश्वास करते हैं मानवीय स्वभाव और अनुभव पर आधारित ज्ञान, इस पर निर्भर करता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है लोगों में सामान्यता और औसत रूप से अपने उपभोग को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन उपभोग उतना नहीं बढ़ता जितनी वृद्धि आय में होती है। इसी को उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इसे उपभोग कार्य भी करते हैं, यानी कि डेल्टा सी इज़ लेस देन डेल्टा वाई। यानी कि जो आय में परिवर्तन है वो ज़्यादा होता है उपभोग में परिवर्तन के। इसके देखिए 3 निर्देश वचन यानी 3 प्रीपोजिशंस हैं। सबसे पहला है कुल उपभोग में कुल आय की अपेक्षा कम वृद्धि होती है। लेस इंक्रीज इन टोटल कंजम्पशन देन इंक्रीज इन टोटल इनकम। जब कुल आय बढ़ती है तो उपभोग में उतनी वृद्धि नहीं होती। इसका कारण है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है व्यक्ति की अधिकाधिक आवश्यकताएं संतुष्ट होती हैं, अतः उपभोग पर अधिक खर्च नहीं होता। आय की वृद्धि का उपभोग और बचत में वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंक्रीज इन इनकम इन कंजम्पशन एंड सेविंग। जब आय बढ़ती है तो व्यय और बचत के बीच विभाजित कर दिया जाता है। अतिरिक्त आय को अवश्य बचा लिया जाता है। यही कारण है कि उपभोग और बचत साथ साथ चलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की आय में 100 रुपये की वृद्धि होती है तो वो 100 के 100 को ही खर्च नहीं कर देगा, उसका कुछ पार्ट जो है वो बचत में भी लगा देगा। तीसरा है आय वृद्धि से उपभोग और बचत में वृद्धि, इंक्रीज इन कंजम्पशन एंड सेविंग ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। जैसे आय में वृद्धि होती है उपभोग और बचत दोनों ही बढ़ जाते हैं। आय बढ़ने पर एक सामान्य व्यक्ति निश्चित दोनों में वृद्धि करता है। अब देखिए उपभोग प्रवृत्ति की एक देखिए हमारी जो ये टेबल है, ये क्या है? देखिए जब हमारी आय 0 थी तो उपभोग हमारा 10 था और बचत हमारी -10 थी। क्योंकि देखिए उपभोग तो हमेशा होता ही रहता है, चाहे हमें कुछ आय मिले चाहे ना मिले। बेशक हमें उधार लेके खर्चा करना पड़े, लेकिन कुछ ना कुछ खर्च तो हम डेली करते हैं। जब आय में 10 की वृद्धि हो गई तो उपभोग हमारा 14 हो गया, बचत अब भी माइनस में है क्योंकि अभी हमारा उपभोग ज़्यादा ही है। फिर हमारी जब आय 20 हो गई तो उपभोग 22 हो गया, बचत हमारी -2 है। उसके बाद जब हमारी आय 30 हुई तब हमने पूरा का पूरा खर्चा कर दिया, बचत 0 हो गई। उसके बाद जब हमारी आय 40 हुई तो हमने उपभोग 38 करा और 2 की हमने बचत कर ली। उसके बाद जब 50 हुआ तो 44 हमने खर्चा किया, 6 की बचत कर ली। जब हमारी आय 60 हुई तो हमने 48 का खर्चा कर दिया, 12 बचा लिए। तो आय के प्रत्येक स्तर पर 10 करोड़ की वृद्धि हो रही है, परंतु उपभोग में वृद्धि एक बिंदु के बाद घटती हुई दर से होती है।
यानी कि आय में वृद्धि होने से उपभोग बढ़ता है परंतु कम अनुपात में बढ़ता है। प्रत्येक स्थिति में आय में हुई 10 करोड़ की वृद्धि उपभोग और बचत के बीच किसी न किसी अनुपात में विभाजित होती है। यानी कि जब आय हमारी 30 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ हो जाती है तो बची हुई आय में से 8 करोड़ उपभोग और 2 करोड़ बचत में चली जाती है। जैसे जैसे आय 30 करोड़ से बढ़कर 40, 50, 60 में पहुंचती है तो उपभोग भी 30 से बढ़कर 38, 44, 48 करोड़ हो जाता है। साथ ही हमारी बचत भी चलती रहती है, वो भी हमारी 2, 6, 12 करोड़ हो जाती है। तो आय में वृद्धि होने पर ना तो उपभोग ही घटता है ना ही बचत घटती है। देखिए, इसको चित्र के आधार पर हम डिफाइन कर देते हैं। हमारा जो एक्स अक्ष है, यहाँ पर हमारा क्या लिया गया है, आय ली गई है, और वाई अक्ष पर हमारे बचत और विनियोग लिया गया है। सी सी हमारा क्या है, उपभोग फलन वक्र है। और हमारा देखिए एस एस जो है ये हमारा बचत प्रवृत्ति वक्र है। ठीक है। और 45% की जो रेखा है ये हमारी आय को बताती है। ये जो हमारी है रेखा है ये हमारी आय को बताती है, जो क्या है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस है हमारी। अब इसमें आप देखेंगे कि जब हमारी आय y 0 से बढ़कर y 1 हो जाती है तो हमारा उपभोग भी c 0 से बढ़कर c 1 हो जाता है। ठीक है। और हमारी जब आय है हमारी o y 1 से बढ़कर y 2 हो जाती है तो उपभोग भी हमारा C1 Y2 हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपभोग में जो वृद्धि है वो आय की वृद्धि से कम हो रही है। और देखेंगे जो हमारी बचत है ये कितनी है, TC1, और उसके बाद बचत हमारी बढ़कर T2 C2 हो गई। तो इस तरह से जो हमारी आय है वो इसमें बढ़ती हुई चली जा रही है। तो जो हमारी एस एस है ये हमारी देखिए बचत प्रवृत्ति है। इसमें दिखाई दे रहा है कि जब आय OY से बढ़कर OY1 हो जाती है तो बचत हमारी S1Y1 होती है। ठीक है, ये हमारी S1Y1 होती है। और हमारी जब बचत हमारी S2Y2 होती है, ये हमारी S2Y2 होती है। इस प्रकार आय में जो वृद्धि है वो उपभोग और बचत दोनों में ही वृद्धि होती है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ था। तो इसकी देखिए मान्यताएं क्या हैं कि मनोवैज्ञानिक एवं संस्थागत कारण हमारे, इसका अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति का उपभोग केवल आय पर ही निर्भर नहीं करता, और भी कई कारण होते हैं जैसे जनसंख्या, आदतें, आय का वितरण, मूल्य स्तर, रीति रिवाज, ये सब हमारे। उसके बाद हैं सामान्य परिस्थितियाँ। सामान्य परिस्थितियाँ क्या हैं कि जो ये सामान्य परिस्थितियों में ही लागू होता है। अगर युद्ध का मौसम है, कोई महामारी है, या तेजी या मंदी की स्थिति है तो इसमें ये लागू नहीं होगा। स्वतंत्र नीति अर्थव्यवस्था, तो ये केवल ऐसी अर्थव्यवस्था में लागू होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। यानी सारे जो हमारे तत्व होते हैं वो फ्री रहते हैं, इकोनॉमी हमारी फ्री रहती है। तो देखिए ये हमारे उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम था। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नियम है। ये कीन्स का बहुत महत्वपूर्ण नियम है जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।